नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग रिपब्लिक डे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सारे के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023। विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2023। बताना है आपको 26 जनवरी 2023 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023। तो ये थे आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2023। व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2023। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और हिंदी में जन भागीदारी। जन भागीदारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक डे। मतलब गणतंत्र दिवस जब भारत में पहली बार हुआ था उस टाइम कौन थे चीफ गेस्ट, कौन बन के आए थे, बताना है आपको। ये हैं प्रेसिडेंट सुकर्नो। ये भी पूछ सकता है कि कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपका इंडोनेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। बताना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी गन सैल्यूट आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। मतलब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है, आपको बताना है। सुना होगा आपने, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डे व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इज नो एज। द डे व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इज नो एज। उस दिन को कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। प्रेसिडेंट आपने देखा, अब आपका वाइस प्रेसिडेंट बताना है। ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का भी क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सारे तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे आपके तीनों, प्रेसिडेंट कौन है फर्स्ट और ये, लेकिन फिर भी आपको कराना ज़रूरी है। वेयर वॉज द 2023 रिपब्लिक डे परेड हेल्ड। वेयर वॉज द 2023 रिपब्लिक डे परेड हेल्ड। मतलब 2023 का जो परेड हुआ वो कहाँ हुआ। ये हुआ आपका कर्तव्य पथ पे, और इसका पुराना नाम था राजपथ। राजपथ पथ। ठीक है,
जिनको मोदी गवर्नमेंट ने ही चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? हु इज नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग इज द रूट इन किलोमीटर ऑफ रिपब्लिक डे परेड? मतलब रिपब्लिक डे का जो परेड होता है वो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, मतलब कितने दूर से कितने दूर तक लोग जाते हैं परेड करने? तो देखिए ये डिस्टेंस जो होता है ना वो 9 किलोमीटर का होता है, लेकिन इससे पहले जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं मतलब ट्रायल करते हैं तो वो 12 किलोमीटर का करते हैं, 3 किलोमीटर ज़्यादा करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो परेड के दौरान। इसलिए 9 किलोमीटर का होता है परेड, और वो लोग कितना रिहर्सल करते हैं तो 12 किलोमीटर तक का रिहर्सल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल अनफर्ल द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? हु विल अनफर्ल द नेशनल फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? मतलब रिपब्लिक डे पे भारत का झंडा कौन फहराते हैं? देखिए रिपब्लिक डे पे भारत का झंडा प्रेसिडेंट फहराते हैं, और वहीं पे अगर इंडिपेंडेंस डे की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं, ठीक है, मीन्स 15 अगस्त को। अब बताना है आपको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 4 लायंस इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? आपने नेशनल एम्बलम में 4 शेर को देखा होगा, उसका क्या मतलब होता है? जिसके अभी जो न्यू बना था एम्बलम बना है उस पर विवाद भी हो रहा है कि बहुत भड़कीला टाइप का लग रहा है ये। अब आप मुझे बताओ उसका मतलब क्या है नेशनल एम्बलम का? इसका मतलब है पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और वहाँ पे तरह तरह के क्वेश्चंस मैं लेके आते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फोर्स ऑफ इंडिया टेक्स पार्ट इन द प्रोसेशन ऑफ रिपब्लिक डे? विच फोर्स ऑफ इंडिया टेक्स पार्ट इन द प्रोसेशन ऑफ रिपब्लिक डे? कौन कौन से हिस्सा लेते हैं बताना है आपको फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स? तो ये तीनों ही हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? मतलब भारत का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? मतलब आपका जो चक्र होता है बीच में, आपने चक्र देखा होगा, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं? उसमें आपकी 24 स्पोक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी डेज? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर ऑप्शन डी 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? मतलब 5 ईयर पंचवर्षीय योजना जो है वो कौन से कंट्री से ली गई भारत में? ये ली गई आपका यूएसएसआर से, जिसको रशिया अब है, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स।
हु इज़ नो एज द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? हु इज़ नो एज द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? मॉडर्न इंडिया का फादर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर अम्बेडकर। बट यहाँ पे इंडियन रिवॉल्यूशन के फादर ये नहीं है, बताना आपको कौन है। ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अनफोल्ड द फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट ऑन रिपब्लिक डे? मतलब रिपब्लिक डे पे राष्ट्रपति तो फहराते हैं भारत का झंडा, लेकिन जो स्टेट्स हैं हमारे 28 स्टेट्स हैं, वहाँ झंडा कौन फहराते हैं? तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप गवर्नर फहराते हैं, और अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो उसमें चीफ मिनिस्टर आपका फहराते हैं। और इंडिया का झंडा उस टाइम कौन फहराते हैं? हमारे पीएम। और स्टेट में फहराएंगे चीफ मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपब्लिकन सिस्टम टेक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री? रिपब्लिकन सिस्टम टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री? ये लिया गया था आपका फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री फ्लैग लुक्स लाइक सिमिलर टू आवर इंडियन फ्लैग? विच कंट्री फ्लैग लुक्स लाइक सिमिलर टू आवर इंडियन फ्लैग? देखिए इंडियन फ्लैग जो हमारा होता है, पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे होता है हमारा इंडियन फ्लैग, ठीक है, बीच में होता है हमारा चक्र। ऐसा ही दिखता है नाइजीर का फ्लैग, और उसमें बस तीलियां की जगह पे जो हमारे पास 24 स्पोक्स होते हैं ना, उसके पास बस यहाँ पे कलर्ड होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है, कलर वगैरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाइजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड? मतलब हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे, मतलब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? ईडन गार्डन, इरविन गार्डन, फिरोज शाह कोटला, या फिर मेजबान स्टेडियम? देखिए ये आपका बनाया गया था इरविन गार्डन, जिसको अब रीनेम्ड कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। याद रखना है आपको, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द रिपब्लिक डे परेड वाज फर्स्ट हेल्ड ऑन राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब राजपथ पर पहली बार परेड आयोजित कब किया गया? ये किया गया आपका साल 1955 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? मतलब राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है हर साल भारत में? इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है आपका 22 जुलाई को, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और इसी के साथ आप मुझे कमेंट में बताना आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और जिनको टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। व्हाट इज़ द रेशियो एंड लेंथ एंड विड्थ? मतलब लेंथ और विड्थ जो हमारा इंडियन फ्लैग का है, लंबाई और चौड़ाई, बताना आपको कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3:2। वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।